हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेचल काफी परेशान बैठी हुई होती है और एरिक फाइनली नींद से जाग जाता है। रेचल जब एरिक से पूछती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, तो एरिक उसको टीज करता हुआ कहता है कि काफी दुख की बात है कि रेचल को कुछ याद नहीं, बिकॉज दे हैड सच अ गुड टाइम। रेचल एरिक को काफी भला बुरा बोलती है, बिकॉज ये जानते हुए भी कि रेचल का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, एरिक ने फिर भी उसको उसके घर नहीं पहुंचाया। एरिक पलट के जवाब में बोलता है कि उसने जानबूझ के रेचल को उसके घर वापस नहीं भेजा बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हर। रेचल इस पर एरिक को बोलती है कि अब उनको लाइफ में एक दूसरे से कभी नहीं मिलना चाहिए, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। रेचल घर जाते वक्त काफी अनसेटल्ड फील कर रही होती है और उसको रॉस को झूठ बोलने का गिल्ट भी काफी होता है। रॉस रेचल की मॉम से मिलने के बाद केक ड्रॉप करके अपने क्लिनिक चला जाता है। वो अपने फोन की एक ऐप पर रेचल की लोकेशन चेक करता है और सोच में पड़ जाता है कि रेचल पूरी रात उस स्ट्रेंज लोकेशन पर क्यों थी। स्टिल ये सब के बाद भी वो रेचल को टेक्स्ट करता है दैट ही लव्स हर। घर वापस आकर रेचल अपने फ्रेंड्स के साथ केक काटती है। तभी चार्ली उससे पूछता है कि क्या वो पूरी रात एरिक के घर थी। रेचल दोनों को सब बता देती है, तो चार्ली रेचल से कहता है कि वो रॉस को एरिक के घर वाली बात बिल्कुल ना बताए। क्लिनिक में चार्ली रेचल के लिए कवर स्टोरी बनाता हुआ रॉस को बोलता है कि रॉस की ब्लाइंड डेट की वजह से रेचल काफी अपसेट थी, इसीलिए शी गॉट ड्रंक और वो पार्क में पास आउट हो गई थी। इसी वजह से उसको पूरी रात पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ी। चार्ली एक शातिर फ्रेंड की तरह इमोशनल मारता हुआ ये भी कहता है कि अपने डैड की डेथ के बाद से रेचल इतनी सेंसिटिव हो गई है। अगले दिन क्लिनिक पर चार्ली से मिलने एक जूस डिलीवर करने वाली लड़की आती है, जिसके हाथ पर रॉस एक निशान नोटिस करता है। रॉस उस लड़की से पूछता है कि ये चोट का निशान उसके हाथ पर कब से है, तो वो लड़की बताती है कि वो उसको बचपन में हाइक करते हुए लगा था। जब वो उसका नाम पूछता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की वही एनी है जिसको वो बचपन से ढूंढ रहा है। रॉस रेचल को रात को डिनर पर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि वो पिछली रात कहाँ थी और उसने रॉस को झूठ क्यों बोला। रेचल रॉस को सब सच सच बता देती है कि कैसे उसका फोन उस स्ट्रेंजर एरिक से एक्सचेंज हो गया था और वो ड्रंक हालत में उससे फोन लेने गई थी, एंड दैट्स हाउ शी एंडेड अप स्पेंडिंग द नाइट एट एरिक्स प्लेस। इस बात पर रॉस काफी नाराज हो जाता है कि वाई डिड शी गेट सो ड्रंक। रेचल अपने डिफेंस में ये बोलती है कि वो रॉस की मॉम से मिलने के बाद काफी अपसेट हो गई थी, इसीलिए उसने इतना ड्रिंक कर लिया था। रेचल उसको यकीन दिलाती है कि उसके और एरिक के बीच में कुछ नहीं हुआ। रॉस रेचल पर और गुस्सा करता है तो रेचल वहां से उठकर चली जाती है। रेचल अब एरिक के घर जाती है ये फिगर आउट करने के लिए कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। रेचल एरिक से पूछती है कि बाथरूम में भीग जाने के बाद क्या उसके कपड़े एरिक ने चेंज किए थे, बट एरिक रेचल को सीधा जवाब नहीं देता। रेचल एरिक को बोलती है कि इस इंसिडेंट की वजह से उसकी और रॉस की काफी लड़ाई हो गई है। एरिक रेचल से बोलता है कि वो रॉस से झूठ बोलकर उसको अश्योरेंस दे सकती है, बट रेचल बोलती है कि वो रॉस से झूठ नहीं बोलना चाहती। एरिक रेचल को बोलता है कि जब रॉस दूसरी लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाता है तो फिर रेचल उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर देती। रेचल बोलती है कि रॉस काफी अच्छा इंसान है और वो उससे प्यार करती है, दैट्स व्हाई शी डजंट वांट टू ब्रेकअप विद हिम। एरिक यहाँ रेचल को ये बोलकर ट्रिगर करता है कि रेचल जब भी रिलेशनशिप में होती है तो वो अपना प्राइड और सेल्फ एस्टीम भूल जाती है। अब हम देखते हैं कि रॉस रेचल के घर के बाहर उसका वापस लौटने का इंतजार कर रहा होता है और वो कैमरा को देखकर बताता है कि उसको रेचल से लड़ाई करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने ये डिसाइड किया है कि वो रेचल को ट्रस्ट करेगा बिकॉज ही लव्स हर सो मच। उधर हम देखते हैं कि एरिक रेचल को सजेस्ट करता है कि वो रॉस को सब सच बता दे कि एरिक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है एंड शी स्पेंट अ नाइट विद हिम। रेचल उससे डिसएग्री करते हुए पूछती है कि क्या वे अब उसको सच सच बताएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेचल ने खुद अपने कपड़े चेंज किए होते हैं और वो अकेले बेड पर सो गई थी। मीनवाइल एरिक ने उसके कपड़े धोकर आयरन करके रख दिए थे और खुद काउच पर जाकर सो गया था। रात में जब वो वॉशरूम गया तो नींद में वो गलती से अपने बेड पर आकर सो गया। ये जानकर कि नथिंग हैपेंड बिटवीन देम, रेचल काफी रिलीव्ड फील करती है और वहां से चली जाती है। चार्ली अगली सुबह रेचल को बताता है कि पिछली रात रॉस ने उसके घर के बाहर 2 घंटे उसका वेट किया था।
अब चार्ली यहाँ नारद मुनि का काम करता हुआ रॉस को बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि रेचल 4 दिन से बस रो रही है और सही से खाना भी नहीं खा रही। रॉस यहाँ चार्ली को बोलता है कि वो भी काफी हर्ट है। रॉस और रेचल अपनी लड़ाई में बेचारे चार्ली का बंदर बना देते हैं। वो एक दूसरे के दिए हुए गिफ्ट्स चार्ली के थ्रू वापस भिजवा देते हैं। रेचल अब कैमरा को देखकर बताती है कि एरिक से ब्रेकअप के बाद शी लर्नड कि रिलेशनशिप में पहला मूव बॉयफ्रेंड को ही करना चाहिए एंड अब वो ये पावर गेम को अच्छे से समझ गई है। दूसरी ओर एरिक हमें पास्ट याद करता हुआ दिखाई देता है और बताता है कि रेचल पहली बार उससे एक ट्रेन पर मिली थी। रेचल उस ट्रेन में चार्ली और सोफी के साथ होती है। जब रेचल और एरिक ट्रेन के कैफे में बैठे होते हैं तो रेचल को एरिक के टुवर्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है और वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती है कि शी हैज फॉलन फॉर हिम। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये वही सेम ट्रेन राइड होती है जहां इन दोनों का 5 साल बाद ब्रेकअप भी हुआ होता है। अब रेचल हमें बताती है कि ब्रेकअप वाले दिन ट्रेन में रॉस रेचल से दूर बैठा होता है और उससे बात भी नहीं कर रहा होता एंड ये देखकर उसको रियलाइज हुआ होता है कि वो बदल गया है और अब ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है। अब हमें इस ब्रेकअप वाले फ्लैशबैक में कुछ और बातें पता चलती हैं। स्टेशन पर ब्रेकअप करते टाइम रेचल एरिक से बोलती है कि अब एरिक उसके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए है सो दैट ही कैन स्लीप विद हर। फिजिकल होने के अलावा इन दोनों के बीच में कुछ इमोशनल कनेक्शन नहीं बचा एंड रेचल इस वजह से काफी डिग्रेडेड और इंसल्टेड फील करती है। एरिक उसको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बोलता है कि रिलेशनशिप्स में फॉरएवर पैशन और रोमांस अलाइव नहीं रहता। वो रेचल से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था बट रेचल के जिद करने पर वो बोलता है कि अगर रेचल उससे ब्रेकअप करके गई तो वो एरिक को लाइफ में कभी दोबारा नहीं देख पाएगी। रेचल बोलती है कि इसी डर की वजह से तो वो अब तक रिलेशनशिप में सब कुछ सफर कर रही थी चुपचाप एंड देन शी लीव्स। अब एरिक कैमरा को देखकर बताता है कि उन दोनों के ब्रेकअप के कुछ दिन बाद रेचल बेग्ड एरिक टू टेक हर बैक बट बिकॉज वो अपने करियर की बिगनिंग में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था तो वो रेचल को वापस एक्सेप्ट नहीं करता। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रेचल रॉस के घर जाती है और उसकी एब्सेंस में उसके पूरे घर की सफाई कर देती है। रॉस के आने से जस्ट पहले वो उसके कबर्ड में छुपकर बैठ जाती है। रॉस घर आने के बाद रेचल को कबर्ड में ढूंढता है और इसी तरह दोनों का पैचअप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सोफी एक लड़के के साथ एक कैफे में बैठी हुई होती है। सोफी इस लड़के को बोलती है कि उनको इस वीकेंड पर ट्रिप लेना चाहिए और वो इस लड़के को एक लेपर्ड प्रिंट का अंडरवेयर भी गिफ्ट करती है। ये सब सुनकर और देखकर वो लड़का सोफी को बोलता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड नॉट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। सोफी यहाँ गुस्से में उसको बोलती है कि पिछले 2 साल से वो लोग मूवीज, कॉफी, डिनर, लंच, शॉपिंग सब साथ में कर रहे हैं तो क्या वो सब एज डेट्स काउंट नहीं करती। ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि वो डेट्स काउंट नहीं करती बिकॉज दे डिड नॉट स्लीप टुगेदर। जब सोफी रोते हुए अपने फ्रेंड्स को ये सब बताती है तो चार्ली उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उठ खड़ा होता है। रेचल चार्ली से पूछती है कि क्या वो ये इसलिए करना चाहता है बिकॉज ही लाइक्स सोफी बट चार्ली बोलता है कि नहीं, वो ये इसलिए करना चाहता है बिकॉज जब भी सोफी का ब्रेकअप होता है तो वो सबका घर में जीना मुश्किल कर देती है। अब हम देखते हैं कि एरिक अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में एक मीटिंग ले रहा होता है। उसे कुछ फर्नीचर डिजाइन्स बहुत पसंद आते हैं और जब वो देखता है कि ये डिजाइन्स रेचल के हैं तो वो मीटिंग में रेचल के डिजाइन्स को फाइनलाइज कर देता है। रेचल और सोफी अपने फर्नीचर स्टूडियो में अपनी गरीबी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तभी एरिक अपने मैनेजर के साथ उनके स्टूडियो आता है और बताता है कि उसको एक वाइन बार के लिए उनके स्टूडियो में फर्नीचर डिजाइन करवाना है। सोफी ये सुनकर बड़ा खुश हो जाती है और मैनेजर को फर्नीचर डिजाइन्स दिखाने ले जाती है। रेचल एरिक को मना कर देती है कि वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। फ्रेंड्स, यहाँ इनका काफी हार्टफिल्ड कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई देता है। रेचल बोलती है कि एरिक को देखकर उसका खून खौल जाता है बिकॉज उसकी शक्ल देखकर उसको पास्ट का वो पेनफुल टाइम याद आ जाता है जब उसने एरिक की वजह से बहुत सफर किया था। एरिक बोलता है कि उसको तो रेचल को देखकर सिर्फ उसका अच्छा टाइम याद आता है। रेचल उसको घर जाने के लिए बोलती है तो वो रेचल की चेयर पुल करता है और उसकी आंखों में देख
बोलता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि रॉस से ब्रेकअप करके मेरे पास वापस आ जाओ तो क्या तुम ऐसा करोगी? और अगर तुमने ऐसा किया तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं रुलाऊंगा। इसी नोट पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। इफ यू लाइक दिस एपिसोड देन प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। टिल देन, बाय बाय।